जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोगों का उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ हमने डिस्कस करना है जी महाराष्ट्र। अब याद रखिएगा कि इंडिया का एक बड़ा सूबा है जी महाराष्ट्र। इंडिया मराठा सम्राट जो हुए हैं, मराठा गवर्नमेंट जो आई है, उनका ये बेसिकली जो है वो हेडक्वार्टर था जी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इसका कैपिटल आपने याद रखिएगा मुंबई है जी। बम्बई से ना मतलब है कि ये पहले बम्बई था, फिर इसको नाम जो है वो दे दिया गया मुंबई। ये 95 में बेसिकली इसका नाम जो है ना वो चेंज हुआ है जी। ये आप याद रखिएगा कि जो शिवसेना गवर्नमेंट आई है ना जी, उन्होंने इसको बम्बई से ना इसका नाम जो है वो मुंबई रखा था, क्योंकि वो कहते थे कि ये ब्रिटिश दौर की याद दिलाता है बम्बई जो है। तो लिहाजा इसको मतलब है उन्होंने चेंज किया है जी, और इसका नाम जो है वो रख दिया गया मुंबई। अच्छा जी, अब याद रखिएगा कि जो महाराष्ट्र इंडिया है ना जी, इसको मतलब है कि ये गुजरात से अलग हुआ है 1960 में। पहले ये बम्बई था सारी, तो फिर उसके बाद 1960 में मतलब है इसको अलग कर दिया गया। और ये वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। और इसकी जुबान जो है ना वो मराठी है। मराठा लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। और यहाँ की जो फूड है ना जी, वो उस चीज उन चीजों को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनका जो है कि बाउंड्रीज बता दूं। तो यहाँ पे ना जी आप याद रखिएगा कि ये गोवा है जी, गोवा। ये छोटी सी स्टेट है गोवा। फिर कर्नाटका, फिर तेलंगाना, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, ये ऊपर से मध्य प्रदेश और इधर से गुजरात, ये सारे कनेक्ट होते हैं जी। शहरों में मेन शहर जो आप ये याद रखिएगा कि ये मुंबई है जी, इनका कैपिटल है। ये नासिक है जी, नासिक। ये नासिक जो है ना इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया, ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। ये सारे टाइटल इसके आपने याद रखने हैं, जैसे कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया, इसे ग्रेप सिटी भी बोला जाता है जी। यानी अंगूरों का शहर है जी, ग्रेप सिटी। और वाइन के लिए पॉपुलर, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। फिर आप देखिएगा कि एक अहमदाबाद आपने पढ़ा था गुजरात में, तो यहाँ पे जो है कि अहमदनगर है, एक बड़ा शहर है पुणे। फिर कोल्हापुर है, लातूर है, उस्मानाबाद है, अमरावती है, वारदा। ये वारदा शहर इस वजह से लिखा है क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन की एक स्कीम थी, वारदा स्कीम, जिसमें मतलब है बच्चों को जो है कि वो एक स्पेशल सिलेबस के जरिए जो है ना वो मतलब इनको दी जाती थी तालीम। फिर ये नागपुर है जी, नागपुर जो है ना जी, ये आपने याद रखना है, आरएसएस जो बनी है ना जी 1925 में, उसका नागपुर में हेडक्वार्टर है जी। तो ये मेन शहर है जी। फिर सबसे अहम ये देखिएगा कि औरंगाबाद, औरंगजेब आलमगीर के नाम से मतलब है कि ये शहर है, यहाँ पे उसकी बीवी का मकबरा भी है जी। तो याद रखिएगा कि औरंगाबाद। तो ये शहर है जी, इनकी ना फूड जो है ना जी वो आपने याद रखिएगा जो बड़ी मशहूर है, वो है, एक तो उसको बोलते हैं भाजी, भाजी और बड़ा पाव। ये जो है ना इनकी बड़ी मतलब मशहूर फूड्स हैं जी। और बम्बई का नाम जो है ना जी, ये गोरों ने जो इसको दिया था वो है, इसको बोलते हैं गुड बे। इसे गेट वे ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और यहाँ का जो ज्यादा बड़ा, इनको जिसकी पूजा करते हैं ये हिंदू लोग, गणेश है, गणेश की। और एनिमल जो है ना यहाँ पे मंकीज, मंकीज जो है ना वो ज्यादा होते हैं। उसके साथ आप याद रखिएगा कि यहाँ का एक एयरपोर्ट है जी, एयरपोर्ट आपने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना जी, ये शिवाजी महाराज के नाम से ही है जी, छत्रपति शिवाजी।
ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जी यहाँ पे बम्बई में। और इसको मतलब है कि सांता क्रूज एयरपोर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि सांता क्रूज एयरपोर्ट भी जो है ना बुक्स में आया है कि जी बम्बई की जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सांता क्रूज एयरपोर्ट जो है वो बोला जाता है। अब याद रखिएगा जी कि औरंगाबाद में ना जी, औरंगाबाद में जो औरंगजेब आलमगीर है ना जी, उसकी बीवी का मकबरा है, उसको ना नाम भी यही रखा गया है, बीबी का मकबरा। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है जी, आपने याद रखना है कि बीबी का मकबरा। तो ये 1657 में मतलब है कि आप याद रखिएगा कि ये बनाया गया था जी, उसकी डेथ के बाद जो है। तो जो है कि इसके करीब जो है ना जी जगह है खुल्दाबाद, वहां पे जो है औरंगजेब का अपना मकबरा है जी, 1707 में मतलब है कि आपने याद रखिएगा खुल्दाबाद है जी। ये भी महाराष्ट्र इंडिया में है जी। 1707 में औरंगजेब जो है उसकी डेथ हुई थी, तो उसको एक सादा सी जगह पे जो है उसको बनाया गया जी, मतलब है उसको दफन कर दिया गया। क्योंकि उसने खुद वसीयत की थी कि मेरा कोई आलीशान मकबरा ना बनाया जाए। फिर ये जो बम्बई है ना जी, इसको आपने याद रखिएगा कि यहाँ पे ना एक हिस्टोरिकल प्लेस है, गेट वे ऑफ इंडिया। आपको तो बम्बई को गेट वे ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो ये जॉर्ज फाइव की आमद पे ना जी 1911 से 1924 तक तामीर हुआ है जी गेट वे ऑफ इंडिया। आपने याद रखना है दी गेट वे ऑफ इंडिया। एक इंडिया गेट है ना वो दिल्ली में है, ये गेट वे ऑफ इंडिया जो है ये बम्बई में है जी, ये जॉर्ज फाइव की आमद पे बनाया गया था। फिर ये जो शहर पुणे है ना जी, पुणे, पुणे में आपने याद रखिएगा कि आगा खान सोम का नाम आपने सुना होगा। आगा खान सोम जो है ना सुल्तान मोहम्मद शाह, उनका पैलेस है जी यहाँ पे, ठीक है ना जी। आप याद रखिएगा 1892 में ना उन्होंने यहाँ पे एक पैलेस जो है वो बनवाया था जी। तो ये आप याद रखिएगा कि आगा खान पैलेस आ जाए तो मतलब है कि वो कहाँ पे है जी, ये पुणे में। और इसी शहर जो पैलेस है ना इसके अंदर ही मतलब समाधि है गांधी की बीवी का नाम था कस्तूरबा गांधी, उसका जो समाधि है ना वो भी इस पैलेस के अंदर ही है। तो जो महाराष्ट्र है ना इसमें तकरीबन 103 रिवर्स हैं, लेकिन जो बड़े रिवर हैं उनमें गोदावरी रिवर है, कृष्णा रिवर है। ये जो खुद कृष्णा रिवर है ना ये आ की तरफ बम्बई के करीब गिरता है, तो इसका नाम जो है ना वो रखा गया है, पातल गंगा रिवर भी इसे बोलते हैं। तप्ती रिवर भी है, महानदी भी है। तो बहुत ज्यादा रिवर जो है ना महाराष्ट्र इंडिया में मतलब है कि गिरते हैं जो है ना निकलते हैं जी। तो ये एक तो मैंने आपको बताया कि ये गणेश जो है उसकी मतलब है कि करते हैं, पूजा करते हैं। और दूसरा यहाँ का हिंदू गॉड जो है ना वो है शिवा, शिवा और गणेश उनकी। एक यहाँ पे ना हिस्टोरिकल प्लेस है जी, एलिफेंटा केव्स के नाम से। एलिफेंटा आपने याद रखिएगा केव्स है, और ये एलिफेंटा आइलैंड्स हैं जी उसके अंदर ये आती हैं। तो अगर इनकी हिस्ट्री देखी जाए महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे ना मौर्य डायनेस्टी जो है, चंद्रगुप्त मौर्य अंपायर जो बनी थी ना जी, उससे ये शुरू होती है जी। फिर अगर मुस्लिम हिस्ट्री में आप आ जाएं तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने मतलब 14th सेंचुरी में यहाँ पे अटैक किया था जी। फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो है, आपको पता है कि उसने कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट करके वो लेके आया था दौलताबाद। दौलताबाद जगह जो है वो महाराष्ट्र में है जी। ये
मतलब उसने इलाके को कवर करने के लिए ये चीजें की थी जी। फिर आप याद रखिएगा कि मुगल दौर में अकबर के दौर से यहाँ पे फिर जो है कि अटैक होना स्टार्ट हुए, और औरंगजेब पीरियड में का ये इलाका जो है वो मतलब है कि मुगलों तक के अंडर ही रहा जी। लेकिन यहाँ से एक नई चीज आई है कि 1674 में शिवाजी महाराज, आपने याद रखिएगा कि जो शिवाजी है ना जी, छत्रपति शिवाजी, उसने अपनी हुकूमत का ऐलान किया, जिसे हम मराठा गवर्नमेंट बोलते हैं जी। महाराष्ट्र मराठा मराठा अंपायर जो है वो 1774 से लेके 1818 तक फिर कायम रही है। लेकिन आपको पता है कि 1699 में ये इनके एक लीडर जो है सांबा जी, उसको औरंगजेब ने कत्ल करवाया था, एग्जीक्यूट करवाया था जी। और आपने याद रखिएगा कि 1730 में एक ना पैलेस बनवाया था मराठा बादशाह, अपना सम्राट थे जी, शिनेवार वादा पैलेस है जी। ये आपने याद रखिएगा कि पुणे में है। और ये बनवाया था बाजीराव ने। आपको पता है ये जो बाजीराव मूवी आई है ना, वो भी इसी मराठा सम्राट पे 1730 में ये उन्होंने बनवाया था। और ये 1737 में ना जी इतने तगड़े हो गए थे कि इन्होंने मुगल अंपायर को भी शिकस्त दी थी। मराठा डिफीटेड दी मुगल आर्मी इन जो है देयर कैपिटल, ठीक है ना जी। और बैटल ऑफ दिल्ली बोलते हैं 1737 में ना जी, ये बैटल ऑफ दिल्ली हुई है जी। बैटल ऑफ दिल्ली, जहाँ पे इन्होंने मुगल रूलर को, क्योंकि मुगल कमजोर हो चुके थे, तो उस वजह से इन्होंने वहां पे उनको शिकस्त दी है। और ये मराठा सम्राट जो है, यानी रूल रूल जो है इतना बढ़ गया था कि साउथ वाली साइड पे ये तमिलनाडु टू पिशावर चले गए थे। तमिलनाडु टू पिशावर। और बंगाल वाली साइड पे ना, यानी नॉर्थ वाली साइड पे ये बंगाल तक चले गए थे। इनको रोका है, आपने याद रखिएगा, तो किसने रोका जी? 1761 में अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो है उसने 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई है, पानीपत की तीसरी लड़ाई, जिसमें उसने इनको रोका जी। तो अब याद रखिएगा कि 1775 में ना जी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनकी जंग हुई थी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है। ये फर्स्ट जो है एंग्लो मराठा वार जो है ये 1775 में हुई है जी, लेकिन मराठे जीत गए थे जी। और आप याद रखिएगा कि उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनकी जंगें चलती रही हैं जी। और आप याद रखिएगा कि 1818 में जाके ब्रिटिश ने जो है वो ओवरऑल सारा मराठा सम्राट को कंट्रोल कर लिया जी। तो आप याद रखिएगा जी कि जो है ना 1960 में मतलब है कि महाराष्ट्र जो है इसको मतलब है ये बम्बई से अलग किया गया, दो हिस्सों में मतलब है कि। तो ये कुछ चीजें थी जो इनकी मतलब है कि महाराष्ट्र अंपायर की थी जी, जो आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी जी। ये हमारे जस्ट जो है वो डेमो लेक्चर्स होते हैं जी। और प्रॉपर लेक्चर्स के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 0306756235 6। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मतलब है कि कमेंट किया करें कि आपको कौन सी मतलब है कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। और साथ जो है वो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दिया जाए। मेहरबानी, थैंक यू।